रामायण प्राप्ति के लिए देव आदि में झगड़ा, विष्णु जी द्वारा रामायण का विभाजन, व्यास जी को भी 4 श्लोकों की प्राप्ति। श्री शिव जी बोले, हे देवी, वाल्मीकि मुनि का बनाया हुआ 100 करोड़ श्लोकों वाला उस महाकाव्य रामायण को सब मुनियों ने अपनाया। वे हर्षपूर्वक उसे अपने आश्रमों में पढ़ने तथा सुनने लगे। उसको सुनने के लिए सब देवता विमानों में बैठकर आकाश में चढ़ गए। उन लोगों ने विस्तार पूर्वक संपूर्ण रामायण सुना और मुनीश्वर वाल्मीकि की स्तुति करके जय जयकार करते हुए उन पर पुष्प वृष्टि की। बाद में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, किन्नर, मुनिगण, गुहक, राजा महाराजे, ब्रह्मा तथा मुनि सब एक साथ उस रामायण महाकाव्य की प्राप्ति के लिए परस्पर आदर पूर्वक झगड़ने लगे। ब्रह्मा आदि देवता पन्नगों, दैत्यों तथा मनुष्यों से कहने लगे कि इस वाल्मीकि काव्य को हम लोग स्वर्ग में ले जाएंगे। दैत्य तथा पन्नग आदि कहने लगे कि हम लोग इसे रसातल में ले जाएंगे, क्योंकि इस काव्य में पवित्र तथा सुंदर रामचरित्र वर्णित है। तब राजा प्रजा और ऋषि लोगों ने कहा कि हम इस काव्य को भूतल पर स्थित ना तो स्वर्ग में ले जाने देंगे और ना ही पाताल में। इस प्रकार वे सब रामायण के लिए परस्पर रोमहर्षक वाग युद्ध करने लगे। हे देवी, पश्चात मैंने उन सबको समझा बुझाकर कलह करने से रोका और उन सबको साथ लेकर मैं क्षीर समुद्र में शेष शैया पर शयन करने वाले विष्णु भगवान के पास गया और नाना प्रकार की पूजा की वस्तुओं से विस्तार पूर्वक पूजा करके अनेक वेद मंत्रों से उनकी स्तुति की। तदनंतर उनके सामने बाजे बजाकर गाना प्रारंभ किया। उससे विष्णु भगवान जागे और कहने लगे कि तुमने मुझको क्यों जगाया। देवी, तब मैंने सब हाल साफ साफ कह सुनाया। जगत नियंता विष्णु भगवान रामायण महाकाव्य के लिए होने वाले कलह को सुनकर हंस पड़े। उन भक्त वत्सल भगवान ने क्षण भर में उस काव्य के 3 भाग कर दिए। उनमें से प्रत्येक भाग 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोकों का बना। उन रमापति ने 10-10 अक्षरों वाले मंत्रों का भी विभाजन किया। बाकी 2 अक्षर श्री हरि ने 2 ही अक्षरों की याचना करने वाले मुझ शिव को दे दिया। मैं काशी में रहता हुआ अंत काल में उन्हीं 2 अक्षरों का मनुष्य के कान में उपदेश करता हूँ। हे पार्वती, उन 2 अक्षरों को ही तुम राम का तारक मंत्र समझो, अर्थात वही 2 अक्षर का राम ये तारक मंत्र है। पश्चात बड़े आदर से मांगने पर विष्णु भगवान ने अतिशय प्रसन्न होकर लक्ष्मी, गरुण और शेषनाग को भी अलग अलग 3 मंत्र प्रदान किए। शेष भगवान अपने मंत्र को पाताल में, लक्ष्मी वैकुंठ में और गरुड़ उस महामंत्र को बड़े चाव से पृथ्वी पर ले गए। शेष के द्वारा पाताल में गया हुआ मंत्र पातालवासी नागों को प्राप्त हो गया। स्वर्ग में लक्ष्मी के द्वारा वह मंत्र सब देवताओं को मिला और भूतलवासी लोगों को वह मंत्र गरुड़ से प्राप्त हुआ। हे गिरिंद्र जी, उन मंत्रों का गुप्त स्वरूप मंत्र शास्त्रों से जाना जा सकता है। तदनंतर रामायण के किए हुए 3 भागों को विष्णु ने अलग अलग बांट दिया। उनमें से 33 करोड़ 33 लाख 33,333 मंत्रों का एक भाग उन्होंने देवताओं को दिया और दूसरे भाग मुनीश्वरों को पृथ्वी तल के लिए दिया और तीसरा भाग नागों को दिया। देवता अपने भाग को बड़ी प्रसन्नता से देवलोक में ले गए। पन्नगण अपने भाग को सहर्ष पाताल में ले गए। हे गिरिंद्र जी, उसका तीसरा हिस्सा पृथ्वी पर रह गया। उस पृथ्वी तल के भाग को भी जिस प्रकार विष्णु भगवान ने बांटा, सो हम तुमको विस्तार से कह सुनाते हैं। उस पृथ्वी तल के भाग को विष्णु ने पृथ्वी के 7 द्वीपों में बांटा। उनमें से हर एक द्वीप को 4 करोड़ 76 लाख 19,047 श्लोक दिए। उन भागों में से बचे हुए
4 श्लोक विष्णु ने प्रसन्न होकर अपने भक्त ब्रह्मा को भक्ति पूर्वक मांगने पर दे दिए। उन भागों में से भी पुष्कर द्वीप वाले भाग के 2 भाग किए। पुष्कर द्वीप के अंतर्गत 2 खंडों को 2,38,09,523 षोडशाक्षर मंत्र रूप श्लोक अलग अलग करके दे दिए। पश्चात विष्णु भगवान ने शाक द्वीप, क्रौंच द्वीप, शालमल द्वीप, लक्ष द्वीप और कुश द्वीप, इन 5 द्वीपों के हिस्से को भी उसमें से हर एक के अंतर्गत 9 देशों में बांट दिया। उनको कितना कितना मिला सो कहता हूँ। उनमें से हर एक वर्ष को 68,02,721 सुंदर श्लोक प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री हरि ने 6 द्वीपों के भागों को विभक्त करने के अनंतर 7वें जम्बू द्वीप के भाग को भी उसके अंतर्गत भारत आदि 9 वर्षों को बड़े प्रेम से बांट दिया। हे देवी, जैसा विष्णु ने उसका विभाजन किया वह तुमसे कहता हूँ। हे गिरिवरात, मुझे 52,91,005 सप्त अक्षरात्मक मंत्र रूप श्लोक उन्होंने बराबर बराबर 9 भागों में बांटकर 9 खंडों को दे दिए। शेष बचे श्री इस एक अक्षर को विष्णु ने 9 खंडों के लिए छोड़ दिया। ये सब प्रकार के मंत्रों में लगाया जा सकता है, इसका कोई नियम नहीं है। इस प्रकार विभाजन करने के बाद विष्णु भगवान अदृश्य हो गए। हे देवी, आगे चलकर कलयुग में बुद्धिमानों में श्रेष्ठ दशवदन रावण कम बुद्धि वाले व्याकुल चित्त तथा अल्पायु ब्राह्मणों को देखकर अपनी बुद्धि के प्रभाव से वेदों के सैकड़ों भाग अलग अलग करके उन ब्राह्मणों के योग्य बनाएगा। हे देवी, इसके अनंतर स्वयं श्री कृष्ण भी पृथ्वी पर व्यास का रूप धरकर अवतार लेंगे और मनुष्य के कल्याण के लिए भारतवर्ष के भाग वाले रामायण काव्य से विविध प्रकार के पृथक पृथक 17 पुराण रचेंगे। वे सर्वोत्तम तथा बड़ा भारी महाभारत नाम का सुंदर इतिहास भी लिखेंगे, जो भारतवर्षीय रामायण के भाग का सारांश होगा। उन भारत आदि ग्रंथों के निर्माण करने पर भी जब व्यास जी को संतोष ना होगा, तब वे व्यग्र होकर सरस्वती नदी के किनारे बैठेंगे। उसी अवसर पर ब्रह्मा जी भी विष्णु प्रदत्त 4 श्लोकों का नारद को उपदेश करेंगे। नारद जी उन श्लोकों को प्राप्त करके अपनी सुंदर वीणा को बारंबार बजाते तथा सुंदर स्वर से गाते हुए सत्यवती के पुत्र व्यास मुनि के पास जाकर उनको उन श्लोकों का उपदेश देंगे। व्यास मुनि उसी रामायण के 4 श्लोकों को प्राप्त करके बड़े शांत चित्त से उनका विस्तार करेंगे। उनके अर्थ का आश्रय लेकर परम उदार अर्थ वाले 18,000 श्लोकात्मक रमणीय और मनुष्यों के मन को मोह लेने वाले 18वीं श्रीमद् भागवत नामक महापुराण का निर्माण करेंगे। इसलिए भागवत की भाषा भी भिन्न प्रकार की होगी, अर्थात अन्य पुराणों से उसका लेख विलक्षण होगा। हे प्रिय, सब पुराणों की भाषा वाल्मीकि के समान ही है, तथापि शत रामायण के कर्ता व्यास अलग ही गिने जाएंगे। वेद व्यास भूमि में भारतवर्षीय रामायण के भाग का सार ग्रहण करके और भी बहुत से मनोहर उपपुराण बनाएंगे। इसी प्रकार उस रामायण का सार भाग लेकर अन्य मुनीश्वर 6 शास्त्रों का निर्माण करेंगे। हे गिरिजी, पृथ्वी मंडल पर और भी जो कुछ श्लोकात्मक तथा पद्यात्मक कथा मिले, तो उसे भी तुम रामायण के अंश से ही उत्पन्न समझो। पार्वती जी बोली, हे शंभु, मैं आपके मुखार बिंदु से रामचरित्र के उन 4 श्लोकों को सुनना चाहती हूँ, जिन पापनाशक श्लोकों को नारद ने ब्रह्मा के मुख से सुनकर व्यास को सुनाया था, जिनके आधार पर व्यास मुनि अपूर्व भागवत ग्रंथ को रचेंगे। उन 4 श्लोकों को कृपा करके आप अवश्य मुझसे कहें। शिव जी ने कहा, हे देवी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब उन श्लोकों को सावधान होकर सुनो। मैं उन नारदोक्त 4 श्लोकों को सुनाता हूँ। उससे भी पहले
नारद के समक्ष श्री राम के चरित्र स्वरूप वे ही 4 श्लोक विष्णु ने ब्रह्मा से कही थी। उन्हें विष्णु ने ब्रह्मा से उस समय कहा था जबकि उन्होंने रामायण का विभाजन किया था। उन बचे हुए पुण्यप्रद तथा विष्णु के द्वारा ब्रह्मा के मिले हुए 4 श्लोकों को मन लगाकर श्रवण करो। श्री भगवान ने कहा था, इस चराचर प्रपंचात्मक तथा 5 भौतिक संसार के उत्पन्न होने के पूर्व ना कोई सद्वस्तु थी और ना कोई असद वस्तु, केवल सबका कारण तथा सृष्टि का बीज रूप में ही था। उसी प्रकार प्रलय के पश्चात भी जो कुछ कार्य समूह का अधिष्ठान स्वरूप अवशिष्ट रहता है वह भी एकमात्र मैं ही हूँ, जो वास्तविक वस्तु ना होने पर भी सद्विचार के अभाववश वास्तविक रूप से जान पड़ती है। परंतु जब आत्म अनात्म विषयक तत्व विचार किया जाता है तब आत्मा के अतिरिक्त जिसकी कोई सत्ता जान नहीं पड़ती, जड़ स्वभाव वाली भ्रांति वशात आत्मा को आच्छादित करने वाली आत्म संबंधनी माया को मृग मरीचिका के आभास की तरह तथा आकाश की नीलिमा की तरह मिथ्या जानना चाहिए। जिस तरह पृथ्वी आदि 5 महाभूत अन्य अन्य भौतिक वस्तु समूह में अनुसूत होने पर भी उनसे अलग दिखाई देती है, उसी तरह मैं 5 महाभूतों में व्याप्त होने पर भी उनसे अर्थात समस्त भौतिक संसार से अलग रहता हूँ। बस आत्म तत्व के जिज्ञासुओं को सदा और सब जगह अन्वय व्यतीत तरीक से उपयुक्त बातों का निश्चय करके आत्म तत्व तथा माया को पृथक पृथक विरुद्ध धर्म वाली जानना चाहिए। यही व्यापक नियम है। शिव जी बोले, हे देवी, भगवान नारायण ने जो 4 श्लोक ब्रह्मा से कहे थे वे मैंने तुम्हें कह सुनाए। ये श्लोक पवित्र पापनाशक मृत्यु लोक प्राणियों को उत्तम ज्ञान देने वाले तथा शीघ्र अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले हैं। अतः समझदार मनुष्य को निरंतर इसका श्रवण मनन और कीर्तन करते रहना चाहिए। हे देवी, जो तुमने पूर्व में आरंभिक कथा पूछी सो मैंने तुमसे कही, आगे जो कहता हूँ वह भी सुनो। बाद में मुनियों के द्वारा इधर उधर बिखरे हुए रामायण को व्यास मुनि फिर से एकत्र करके सुंदर 7 कांडों में 24,000 श्लोक युक्त बनाकर उसकी रक्षा करेंगे। इसी कारण 24,000 श्लोकों वाले उस रामायण के आदि तथा अंत में मंगलाचरण आदि के प्रकरण में व्यास रचित और भी कुछ श्लोक दृष्टिगोचर होंगे। हे देवी, भारतवर्ष में प्रचलित रामायण के भाग के आधार पर अगस्त्य आदि अन्य मुनि भी सैकड़ों रामायण लिखेंगे, पर विचारशील पुरुषों को उन्हें वाल्मीकि रामायण से पृथक न समझना चाहिए। हे पार्वती, पहले जो मैंने तुमको सार कांड सुनाया वह भी वाल्मीकि रामायण का सार ही था। उसके बाद जो तुमने राम की सविस्तार कथा पूछी और मैंने सुनाई उसका 1 अरब श्लोकों में विस्तार है। हे देवी, पंचमुख से मैं दिव्य अरब वर्षों में भी संपूर्ण रामायण की व्याख्या करने में समर्थ नहीं हूँ, तब फिर औरों का तो कहना ही क्या है। इसकी रचना वाल्मीकि ऋषि ने अपने तपोबल से की थी, इसलिए सार मात्र देकर संक्षेप में तुम्हारी प्रसन्नता के हेतु मनोहारी यात्रा कांड सुनूंगा। जिस 100 करोड़ श्लोकों की रामायण को आगे चलकर रामदास विष्णुदास को सुनाएंगे, वही मैं ज्ञान दृष्टि देखकर तुमको सुनाता हूँ।